तो हेलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं BTTH की एपिसोड 232 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर से देख लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग बिल्कुल वहीं से होती है जहां हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि शाओयान की नजर जैसे ही निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम के चेहरे पर पड़ती है, उसे उसका एक्सप्रेशन कुछ बेहद अजीब लगने लगता है। उसी पल उसके दिमाग में अचानक एक ऐसा विचार आता है जिसे सोचकर उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। शाओयान के मन में ये शक पैदा होता है कि शायद टूशी एंशिएंट गॉड ने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम और निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम को कभी कलेक्ट ही नहीं किया था, बल्कि सच्चाई तो ये थी कि ये दोनों हेवनली फ्लेम्स खुद ही इस जगह से भाग निकली थी। जैसे ही ये थॉट उसके दिमाग में आया, वो तेजी से उसके पूरे मन में फैल गया और अब वो इस संभावना को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। शाओयान गहरी सांस लेता है और अपने अंदर उठ रहे शौक को किसी तरह दबाने की कोशिश करता है। अगर उसका ये अनुमान सही था तो इसका मतलब सिर्फ एक ही था, टूशी एंशिएंट गॉड की शक्ति उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा टेरिफाइंग थी। आखिर हेवनली फ्लेम रैंकिंग में फर्स्ट रैंक्ड हेवनली फ्लेम को छोड़कर बाकी लगभग सभी हेवनली फ्लेम्स कभी न कभी उसके नियंत्रण में रह चुकी थीं। इतना सोचते ही शाओयान के दिल में टूशी एंशिएंट गॉड के प्रति सम्मान और सतर्कता दोनों कई गुना बढ़ जाते हैं। हेवनली फ्लेम रैंकिंग की फर्स्ट रैंक्ड हेवनली फ्लेम को छोड़कर बाकी सभी हेवनली फ्लेम्स कभी न कभी उसके कब्जे में रह चुकी थीं। इन सभी हेवनली फ्लेम्स के अंदर उनकी ओरिजिनल हेवनली फ्लेम एसेंस तो अब भी मौजूद थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सारी एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी हो और अब वो सिर्फ अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद साधारण फ्लेम्स बनकर रह गई थी। शाओयान की नजर पीछे खड़े उन विशाल स्टोन पिलर्स पर घूमी और उसके दिल में अनजाने में ही अफसोस पैदा हो गया, क्योंकि अगर किसी तरह इन सभी हेवनली फ्लेम्स को डिवावर करके रिफाइन किया जा सकता तो उसकी स्ट्रेंथ एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाती जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। आखिर एक साथ 20 तरह की हेवनली फ्लेम्स को निगलना और रिफाइन करना शायद अतीत से लेकर आज तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाया था। लिटली अभी भी शाओयान के कंधे पर बैठा हुआ था, लेकिन इस समय उसके छोटे से चेहरे पर बेहद कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे। वो दूसरी स्टोन पिलर को लगातार देख रहा था और उसके चेहरे पर खो जाने का एहसास, दर्द और डर तीनों साफ नजर आ रहे थे। शाओयान ने धीरे से लिटली के सिर पर हाथ फेरा। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि कभी न कभी लिटली और निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम दोनों इसी स्टोन पिलर पर कैद रहे होंगे, लेकिन किसी अनजानी घटना की वजह से दोनों वहां से भाग निकले और शायद उसी घटना के कारण उनकी पुरानी मेमोरीज धुंधली हो गई या पूरी तरह गायब हो गई। हालांकि ये सिर्फ शाओयान का अंदाजा था। असल में उस समय क्या हुआ था शायद पूरी दुनिया में कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि खुद प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम और निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम भी अपनी पुरानी यादों को याद नहीं कर पा रहे थे। तभी हुन टिएनडी ने अपनी नजर स्टोन पिलर से हटाई और निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम की तरफ देखते हुए धीरे से पूछा, डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल आखिर है कहाँ? निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम ने बिना जवाब दिए स्क्वायर के आखिर में मौजूद स्टोन हॉल की तरफ देखा। पूरा हॉल घने फॉग से ढका हुआ था, जिसके अंदर क्या है ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। अगले ही पल निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम ने अपना मुंह खोला और एक बेहद शक्तिशाली सक्शन फोर्स पैदा हुई, जिसने उस पूरे फॉग को पल भर में खींचकर उसके शरीर के अंदर समा लिया। जैसे ही फॉग गायब हुआ, पूरे इलाके पर एक विशाल शैडो छा गई। सभी लोगों ने तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया और अगले ही पल हर कोई शॉक में जम गया, क्योंकि उनके सामने 1,00,000 फीट से भी ज्यादा ऊंची एक विशाल स्टोन स्टैचू खड़ी थी। उस स्टैचू का रूप एक बूढ़े व्यक्ति जैसा था और उसे देखते ही शाओयान ने तुरंत पहचान लिया, क्योंकि वही था एंशिएंट गॉड मैंशन का मालिक, लेजेंडरी टूशी एंशिएंट गॉड। वो विशाल स्टैचू आसमान को छूती हुई खड़ी थी और उसके शरीर से ऐसी भयानक ऑरा निकल रही थी जैसे पूरी दुनिया उसी के सामने झुकने पर मजबूर हो जाए। यहाँ तक कि शाओयान और बाकी एक्सपर्ट्स भी उस प्रेशर के नीचे ऐसे महसूस कर रहे थे जैसे किसी विशाल पर्वत ने उन्हें दबा दिया हो। कुछ कमजोर एक्सपर्ट्स तो उसी जगह घुटनों के बल गिर पड़े और उनके नीचे की कठोर स्टोन ग्राउंड भी टूटकर चूर चूर हो गई। उस विशाल स्टैचू के चारों तरफ अनगिनत लाइट क्लस्टर्स घूम रहे थे, जिन्हें दूर से देखने पर पूरा नजारा बेहद शानदार दिखाई दे रहा था। शाओयान ने अपनी आंखें सिकोड़कर उन लाइट क्लस्टर्स को ध्यान से देखा और अगले ही पल उसके दिल में एक और जबरदस्त शौक दौड़ गया, क्योंकि उन लाइट क्लस्टर्स के अंदर एंशिएंट स्क्रोल्स मौजूद थे।
और उन स्क्रोल्स से निकलने वाली स्पिरिचुअलिटी इतनी जबरदस्त थी कि वो टियान क्लास हाई लेवल की मेथड और टियान क्लास हाई लेवल डॉ स्किल से भी कम नहीं थी। वहां हंड्रेड्स की संख्या में टियान क्लास की मेथड्स और टियान क्लास डॉ स्किल्स मौजूद थी, और ये देखकर वहां मौजूद हर इंसान की सांसें भारी हो गईं, क्योंकि गू क्लैन और हुन क्लैन जैसे सबसे ताकतवर क्लैन्स में भी टियान टेक्निक्स बेहद रेयर मानी जाती थी, लेकिन यहाँ वो इतनी ज्यादा थी कि चारों तरफ नजर आ रही थी। हालांकि गू यान और हुन टीएनडी जैसे एक्सपर्ट्स की नजर सिर्फ इन टेक्निक्स पर नहीं थी। उन्होंने बस एक नजर डाली और तुरंत अपनी नजर दूसरी जगह घुमा दी, क्योंकि उनका असली टारगेट सिर्फ डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल था, लेकिन अभी तक उसका कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक पूरे एंशिएंट गॉड मैंशन में एक बूढ़ी और शांत आवाज गूंजी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों सालों की खामोशी के बाद किसी ने पहली बार बात की हो। उस आवाज ने वहां मौजूद हर इंसान को चौंका दिया। सभी ने तुरंत अपनी नजरें घुमाई और आखिरकार उनकी नजर उस विशाल स्टोन स्टैचू की बाह पर जाकर रुकी। वहां एक साधारण कपड़े पहने बूढ़ा व्यक्ति अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधे शांत भाव से खड़ा था। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। वो वहां मौजूद सभी लोगों को बिल्कुल वैसे देख रहा था जैसे कोई इंसानों को नहीं बल्कि चींटियों को देखता है। अगले ही पल शाओयान और बाकी सभी के मुंह से एक साथ निकल पड़ा, टूशी एंशिएंट गॉड, क्योंकि उस बूढ़े का चेहरा बिल्कुल उसी विशाल स्टोन स्टैचू जैसा था। यहाँ तक कि उसके चमकदार लंबे बाल भी बिल्कुल वैसे थे जिन्हें कोई भी नकली तरीके से कॉपी नहीं कर सकता था। इस नजारे को देखकर सभी के दिलों में एक ही ख्याल आया, क्या टूशी एंशिएंट गॉड अभी भी जिंदा है? ये सोच इतनी डरावनी थी कि वहां मौजूद हर इंसान कुछ पल के लिए पूरी तरह सुन्न पड़ गया। हुन टीएनडी का चेहरा भी पहली बार बदला हुआ दिखाई दिया। उसने निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम की तरफ देखा और गंभीर आवाज में पूछा, आखिर यह क्या हो रहा है? क्योंकि उसे साफ महसूस हो रहा था कि इस बूढ़े के शरीर से वही ऑरा निकल रही थी जो सिर्फ टूशी एंशिएंट गॉड की ही हो सकती थी। निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम ने कुछ देर तक उस बूढ़े को ध्यान से देखा, फिर धीरे से अपना मुंह खोला और बोला, ये टूशी एंशिएंट गॉड नहीं है, ये डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल है। ये सुनते ही हुन टीएनडी, गू यान, जू कुन और बाकी सभी एक्सपर्ट्स के चेहरे बदल गए। अब सभी की नजरें उस बूढ़े पर टिक गईं। तभी वो बूढ़ा अचानक गुस्से में चिल्लाया, निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम, तुम आखिर कर क्या रहे हो? निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम ने भौं से कोड़ते हुए शांत आवाज में जवाब दिया, तुम्हारा मतलब क्या है? बूढ़ा और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और बोला, अगर उस समय मैंने तुम्हारी और प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की बेड़ियां ना काटी होती तो तुम दोनों कभी यहाँ से भाग नहीं सकते थे। तुम दोनों ने मुझसे वादा किया था कि एक दिन वापस आकर मुझे भी इस जगह से आजाद करोगे। ये सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान का शरीर कांप उठा। सभी ने शौक से निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम और शाओयान के कंधे पर बैठे लिटिली की तरफ देखा, यानी ये दोनों कभी एंशिएंट गॉड मैंशन के अंदर कैद रहे होंगे। निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम के चेहरे का एक्सप्रेशन भी बदल गया। उसने काफी देर तक अपनी मेमोरीज को याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया। आखिरकार उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ करना, तुम जो कह रहे हो मुझे उसमें से कुछ भी याद नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, मैं इस बार सच में तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाने आया हूँ, हमारे साथ चलो। डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल ने उसकी तरफ काफी देर तक देखा, फिर ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, क्या तुम सच में मुझे बचाने आए हो या फिर मेरी असली फॉर्म को हासिल करना चाहते हो? निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं और अगले ही पल उसने सिर्फ एक शब्द कहा, अटैक। उसकी आवाज गिरते ही हुन टीएनडी बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। उसके शरीर से मॉन्स्टर लेवल डॉ की फूट पड़ी और देखते ही देखते वो डॉ की एक विशाल एनर्जी टाइड में बदल गई, जो सीधे डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल की तरफ टूट पड़ी। लेकिन डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल ने सिर्फ अपनी एक उंगली आगे बढ़ाई और अगले ही पल वो पूरी एनर्जी टाइड बीच से दो हिस्सों में कट गई, जैसे वो कोई मामूली हमला हो। उसे देखकर जूकुन तुरंत गंभीर आवाज में बोला, इस डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल से अकेले लड़ना आसान नहीं होगा, हमें पहले इसे कैप्चर करना होगा, नहीं तो अगर हुन टीएनडी ने इसे हासिल कर लिया तो सब खत्म हो जाएगा। गू यान ने तुरंत सिर हिलाया और शाओयान सहित बाकी अलायंस एक्सपर्ट्स को आदेश दिया कि हुन क्लैन के बाकी लोगों पर नजर रखो। उनके आदेश के साथ ही गू यान और जूकुन दोनों आसमान की तरफ उड़ गए और अगले ही पल हुन टीएनडी, निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम, गू यान और जूकुन चारों ने एक साथ डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल पर हमला बोल दिया। पूरे आसमान में ऐसी भयानक एनर्जी फैल गई कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा हेवन एंड अर्थ टूटकर बिखर जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि चार सबसे ताकतवर एक्सपर्ट्स के एक साथ हमला करने के बावजूद डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। उसने सिर्फ अपना हाथ उठाया और एक भयानक रिपल चारों तरफ फैल गई, जिसने चारों के सभी हमलों को एक साथ रोक दिया।
हालांकि वो अपनी जगह पर बंधा हुआ जरूर था, लेकिन उसे किसी तरह की चोट नहीं पहुंची थी। ये देखकर शाओयान और बाकी सभी ने ठंडी सांस ली, क्योंकि सिर्फ एक बी टियर एम्ब्रियोनिक पिल ही पूरे डॉची कॉन्टिनेंट के 4 सबसे ताकतवर एक्सपर्ट्स के सामने बराबरी से लड़ रही थी। अगर सिर्फ एक एम्ब्रियोनिक पिल इतनी भयानक थी, तो असली डी टियर मेडिकल पिल कितनी ताकतवर होगी, इसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन था। उधर जैसे ही आसमान में ये भयानक बैटल शुरू हुई, नीचे मौजूद हुन क्लैन के बाकी एक्सपर्ट्स भी हरकत में आने लगे। शाओयान की आंखों में तुरंत ठंडी चमक उभर आई। उसने बिना समय गवाए अपना हाथ लहराया और यंजिन के साथ अलायंस आर्मी के बाकी सभी टॉप एक्सपर्ट्स तुरंत आगे बढ़ गए। उन्होंने हुन क्लैन के सभी एक्सपर्ट्स का रास्ता रोक लिया, ताकि कोई भी मौका देखकर डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल तक न पहुंच सके। हालांकि इस बार हुन क्लैन के लोगों ने तुरंत हमला नहीं किया। उनके चेहरे पर सिर्फ गंभीरता थी, क्योंकि वो सभी अच्छी तरह जानते थे कि इस समय असली फैसला नीचे नहीं बल्कि आसमान में चल रही उस भयानक लड़ाई से होने वाला था। आखिर जो भी डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल को हासिल कर लेगा, वही पूरे युद्ध का रुख हमेशा के लिए बदल देगा। इसलिए इस समय नीचे की लड़ाई का कोई खास मतलब नहीं था। दोनों पक्ष बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। उधर आसमान में पांचों महान शक्तियां लगातार एक दूसरे से टकरा रही थी। हर बार जब उनका हमला आपस में भिड़ता, तो ऐसी एनर्जी वेव निकलती कि दूर खड़े एक्सपर्ट्स के दिल तक कांप उठते। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा हेवन एंड अर्थ उनकी ताकत से बिखर जाएगा। लेकिन सौभाग्य से एंशिएंट गॉड मैंशन का ये रेल्म बेहद स्टेबल था, इसलिए इतनी भयानक लड़ाई के बावजूद स्पेस कहीं भी क्रैक नहीं हो रहा था। शाओयान लगातार सिर उठाकर उस बैटल को देख रहा था। उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे और ज्यादा कसती जा रही थी, क्योंकि उसे साफ समझ आ रहा था कि मौजूदा सिचुएशन बेहद डेंजरस बन चुकी है। डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल की ताकत उनकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा निकली थी। अब अलायंस आर्मी के सामने सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 बड़े खतरे मौजूद थे। पहला, हन तियांडी किसी भी कीमत पर डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल को हासिल करने की कोशिश करेगा, और दूसरा, अगर इस बैटल के दौरान गु युआन या जू कुन में से किसी एक को भी गंभीर चोट लग गई या उनकी जान चली गई, तो पूरी अलायंस आर्मी का संतुलन उसी पल टूट जाएगा और उसके बाद हन क्लैन को रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। यानी इस समय इस युद्ध में इतनी सारी वेरिएबल्स मौजूद थी कि कोई भी ये नहीं बता सकता था कि अगले ही पल किस तरफ जीत का पलड़ा झुक जाएगा। हर किसी की नजर अब सिर्फ आसमान में चल रही उस अंतिम निर्णायक बैटल पर टिकी हुई थी, क्योंकि वही तय होने वाला था कि डोची कॉन्टिनेंट का भविष्य किसके हाथ में जाएगा, अलायंस आर्मी के या फिर हन क्लैन के। अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आसमान से एक ऐसी भयानक विनाशकारी लहर पूरे इलाके में फैलने लगी, जिसकी ऑरा ऐसी लग रही थी जैसे वो पूरी दुनिया का अंत करने के लिए ही उतरी हो। उधर शाओयान गंभीर चेहरे के साथ इस पूरी केओटिक बैटलफील्ड को देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की सी चमक भी दिखाई दे रही थी। यहाँ मौजूद हर इंसान ने डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल की असली ताकत को बुरी तरह कमा लिया था। शुरुआत में जू कुन को लगा था कि अगर वो और गु युआन मिलकर हमला करेंगे तो कुछ ही समय के अंदर इस पिल को आसानी से दबा देंगे, लेकिन कुछ ही वारों के आदान प्रदान के बाद उसे एहसास हो गया कि उसने बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचा था। इसके अलावा हन तियांदी और निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम के बीच में आ जाने की वजह से हर बार जब भी कोई निर्णायक मौका आता, दोनों एक दूसरे की चाल में रुकावट बन जाते और इसी वजह से पूरा बैटल पहले से भी ज्यादा केओटिक बन चुका था। हालांकि इस केओस का एक फायदा भी था। जू कुन और गु युआन डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल को पूरी तरह काबू में नहीं कर पा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ हन तियांदी और निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम को भी उसे हासिल करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। चारों में सबसे कमजोर निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम को तो जू कुन और गु युआन कई बार सीधे अटैक भी कर चुके थे। अगर हन तियांदी बार बार उसकी मदद न करता तो शायद वो अब तक बुरी तरह घायल हो चुका होता। तभी यानजिन ने आसमान में चल रही उस भीषण लड़ाई को देखते हुए भौहें सिकोड़ ली और धीरे से बोला, इस तरह लड़ते रहना किसी भी समस्या का हल नहीं है। उसकी बात सुनकर शाओयान बस कड़वी सी मुस्कान दे पाया, क्योंकि अब वहां चल रही लड़ाई में दखल देने की ताकत किसी के पास नहीं थी। अगर वो लोग जबरदस्ती उस बैटलफील्ड में घुसने की कोशिश भी करते तो उस विनाशकारी एनर्जी से खुद ही घायल हो जाते, इसलिए उनके पास सिर्फ खड़े होकर सब कुछ देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। शाओयान के चेहरे की बेबसी देखकर यानजिन ने भी मजबूरी में सिर हिला दिया। वो भी समझ चुका था कि इस समय कोई कुछ नहीं कर सकता। तभी सबकी नजरों के सामने डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल का चेहरा और भी ज्यादा ठंडा हो गया। उसने धीरे से अपना हाथ पलटा और उसी पल हवा में एक बेहद गहरी और रहस्यमयी पिल फ्रेग्रेंस फैलने लगी। जैसे ही शाओयान ने उस खुशबू को महसूस किया, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने तुरंत जोर से सबको चेतावनी दी, इस पिल फ्रेग्रेंस को बिल्कुल मत सांस के साथ अंदर लेना। शाओयान खुद सिर्फ उसकी हल्की सी खुशबू सूंघकर ही चौंक गया था, क्योंकि उस फ्रेग्रेंस के असर से ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर मौजूद डोची खुद ही जलने वाली हो। शाओयान की बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों ने तुरंत अपनी सांस रोक ली,
किस्मत अच्छी थी कि इस पिल फ्रेग्रेंस का असली निशाना वो लोग नहीं थे, इसलिए उनके शरीर के अंदर मौजूद डोची कुछ पल के लिए जरूर बेकाबू हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर धीरे धीरे शांत हो गई। तभी आसमान में मौजूद डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल ने अपनी दोनों आंखें पूरी तरह खोल दी। उसका शरीर अचानक ऊपर उठ गया और अगले ही पल उसने अपना हाथ नीचे मौजूद चारों लोगों की तरफ दबा दिया। उसी क्षण उसकी हथेली के ऊपर इंसान के सिर जितना बड़ा एक चमकदार लाइट क्लस्टर प्रकट हो गया। उस लाइट क्लस्टर के बनते ही ऐसा लगा जैसे पूरे इलाके की एनर्जी उबलते हुए तेल में बदल गई हो। देखते ही देखते पूरे आसमान में अनगिनत भयानक लपटें फैल गईं और पूरा क्षेत्र एक विशाल फर्नेस की तरह दिखाई देने लगा। डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल के इस अटैक की ताकत देखकर गु युवान और बाकी तीनों के चेहरे भी बदल गए। उन्होंने बिना एक पल गवाए अपने शरीर के अंदर की सारी डोची को पूरी ताकत से एक्टिवेट कर दिया और खुद को तैयार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल का चेहरा पहले से भी ज्यादा ठंडा हो चुका था। उसने अपने दोनों हाथ एक साथ नीचे दबाए और उसी पल पूरे आसमान में फैली हुई अनगिनत आग की लपटें भयानक स्पीड से नीचे आने लगी। कुछ ही पलों के अंदर पूरा आसमान खाली हो गया और सारी फ्लेम्स उसकी हथेली के ऊपर बने उसी ब्रिलियंट लाइट क्लस्टर में समा गई। जैसे ही उसने दोनों हाथ और नीचे दबाए, पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ उसकी हथेली में मौजूद वही लाइट क्लस्टर विनाशकारी रोशनी छोड़ रहा था। अगले ही पल वो चमकता हुआ लाइट क्लस्टर सीधा नीचे गु युआन, जू कुन, हन तियानदी और नेहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम के सिरों के ऊपर आ पहुंचा। उस भयानक अटैक को अपने सिर के ऊपर देखकर गु युआन, जू कुन, हन तियानदी और नेहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम चारों ने पहली बार एक जैसा खतरा महसूस किया। उन सबको साफ समझ आ गया था कि अगर इस अटैक को रोकने में जरा सी भी गलती हुई तो अंजाम बेहद खतरनाक होगा। इसलिए चारों के शरीर से एक साथ अथाह डोची बाहर निकलने लगी और कुछ ही पलों में उनके ऊपर एक बेहद मजबूत डोची डिफेंस तैयार हो गया। अगले ही पल डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल की हथेली में मौजूद वो चमकदार लाइट क्लस्टर सीधे आकर उस डिफेंस से टकराया। टक्कर होते ही पूरी दुनिया को हिला देने वाली एक भयानक एक्सप्लोजन हुई। विनाशकारी एनर्जी की लहरें चारों तरफ फैल गईं और उसी के साथ चारों की चारों आकृतियां आसमान से नीचे गिरती हुई दिखाई दी। वो इतनी तेज स्पीड से नीचे गिरे कि सीधे विशाल मैदान पर आकर टकराए और जमीन पर लाखों फीट लंबे और बेहद गहरे क्रैक लाइंस बन गए। ये नजारा देखकर वहां मौजूद हर इंसान का चेहरा बदल गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल अकेले अपने दम पर 4 9 स्टार डोसेंक एक्सपर्ट्स का सामना कर सकती है। भले ही ये चारों दो अलग अलग पक्षों में बटे हुए थे और एक दूसरे के खिलाफ भी चाले चल रहे थे, लेकिन आखिरकार ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली एक्सपर्ट्स थे। फिर भी चारों के मिलकर लड़ने के बावजूद डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल ने उन्हें ऐसी हालत में पहुंचा दिया था। उधर डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल अब भी आसमान में शांत भाव से तैर रहा था। उसकी ठंडी नजरें नीचे मैदान में बने उन विशाल गड्ढों पर टिक गईं। कुछ ही देर बाद गु युआन, जू कुन, हन तियानदी और नेहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम फिर से धीरे धीरे हवा में उठे। उनकी हालत पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। चारों काफी घायल और थके हुए दिखाई दे रहे थे। वो फिर से दो अलग अलग ग्रुप्स में बंटकर एक दूसरे को घूरने लगे। तभी डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल ने उन सब की तरफ देखा और बेहद शांत लेकिन घमंड भरी आवाज में कहा, अगर तुम लोग मुझे रिफाइन करना चाहते हो तो अभी तुम सब में उतनी ताकत नहीं है। उसकी बात खत्म होते ही नेहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम ठंडी हंसी हंस पड़ा और बोला, इतनी जल्दी खुशमन हो? इतना कहते ही उसने अपना सिर घुमाकर हन तियानदी की तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, टोशे गॉड अंटिनजार्ड मुझे दे दो। हन तियानदी उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए रुका जरूर, लेकिन अगले ही क्षण उसने बिना और कुछ सोचे टोशे गॉड अंटिनजार्ड निकालकर नेहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम को दे दिया। एंशिएंट जार्ड हाथ में लेते ही नेहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने अपने मुंह से काले खून की एक धार निकाली जिसमें काली लपटें भी मिली हुई थी और उसे सीधे टोशे गॉड अंटिनजार्ड पर छोड़ दिया। उसके बाद उसके दोनों हाथ तेजी से अजीब और रहस्यमयी हैंड सील्स बनाने लगे। ये सब देखकर शाओ यान अचानक चौंक गया, क्योंकि नेहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम जिन हैंड सील्स का इस्तेमाल कर रहा था वो उसे कहीं देखे हुए लग रहे थे। उसने कुछ पल सोचा और फिर तुरंत अपना सिर उठाकर उस विशाल एंशिएंट गॉड स्टैचू की तरफ देखा जो सैकड़ों हजार फीट ऊंचा वहां खड़ा था। शाओ यान की आंखें फैल गई, क्योंकि स्टैचू के हाथों की सील बिल्कुल वही थी जो इस समय नेहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम बना रहा था। उसी समय टोशी गॉड अंटिनजार्ड तेज आवाज के साथ कांपने लगा। नेहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम के लगातार बदलते हैंड सील्स के साथ एंशिएंट जार्ड से हल्की और कोमल रोशनी फैलने लगी। कुछ ही क्षणों में पूरा एंशिएंट जार्ड बदलकर एक चमकदार मल्टी कलर्ड लाइट क्लस्टर में बदल गया। उस लाइट क्लस्टर के अंदर अलग अलग रंगों की रोशनी घूम रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर कोई रहस्यमयी फ्लेम नृत्य कर रही हो। पूरा लाइट क्लस्टर इतना रहस्यमयी दिखाई दे रहा था कि वहां मौजूद हर इंसान उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो गया। लेकिन जैसे ही डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल की नजर उस लाइट क्लस्टर पर पड़ी, उसका चेहरा ठंडा भाव पहली बार पूरी तरह बदल गया। उसकी आवाज भी पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई और उसने हैरानी से कहा,
ट्रांसफॉर्मिंग पिल रिंग, ये कैसे संभव है? तुम्हें टोशी गॉड की ट्रांसफॉर्मिंग पिल डिवाइन स्किल का इस्तेमाल करना कैसे आता है? डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल की हैरानी भरी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी, लेकिन निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर सिर्फ एक ठंडी मुस्कान थी। अगले ही पल उसने अपना हाथ घुमाया और वो चमकदार ट्रांसफॉर्मिंग पिल रिंग बिजली जैसी स्पीड से उड़कर सीधे डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल के ऊपर पहुंच गया। रिंग के पहुंचते ही गोलाकार चमकदार रोशनी की परतें एक के बाद एक उसके चारों तरफ बनने लगी और कुछ ही पलों में पूरा डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल उन लाइट रिंग्स के अंदर कैद हो गया। जैसे जैसे वो फ्लेम लाइट क्लस्टर्स लगातार उसके शरीर को लपेटते गए, वैसे वैसे उसके शरीर से सफेद धुआं निकलने लगा। उसी के साथ उसकी दर्द से भरी चीखें पूरे आसमान में गूंज उठी। ये नजारा देखकर निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम भी कुछ पल के लिए चौंक गया, क्योंकि उसने खुद भी नहीं सोचा था कि ट्रांसफॉर्मिंग पिल रिंग सच में डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल को इतनी मजबूती से दबा देगा। उधर डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल के शरीर पर मौजूद फ्लेम्स पहले से भी ज्यादा भड़कने लगी, लेकिन जितनी ज्यादा वो संघर्ष करता उतनी ही तेजी से उसका शरीर सिकुड़ने लगा। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर वापस एक मेडिसिनल पिल का रूप लेने लगा। कुछ ही देर पहले जो डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल 4 9 स्टार डू सेइंग एक्सपर्ट्स को अकेले दबा रहा था, अब वही ट्रांसफॉर्मिंग पिल रिंग के अंदर बुरी तरह तड़प रहा था। ये सब देखकर वहां मौजूद हर इंसान का चेहरा बदल गया। गु युआन और जू कुन दोनों तुरंत समझ गए कि निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम ये सब 2CA एंशिएंट गॉड जेड की मदद से कर पा रहा है, इसलिए दोनों बिना एक पल गंवाए सीधा उसकी तरफ टूट पड़े। लेकिन हुन टियानडी पहले से ही इसके लिए तैयार था। उसने ठंडी आवाज में एक स्नॉट किया और अगले ही पल बिजली जैसी स्पीड से दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने उंगली हल्की सी घुमाई और कई ऐसी टियर 9 ट्रेजर पिल्स बाहर निकाले जिनसे बेहद गहरी मेडिसिनल फ्रेग्रेंस निकल रही थी। अगले ही क्षण उसने उन पिल्स को गु युआन और जू कुन की तरफ फेंक दिया। जैसे ही वो उनके पास पहुंची, वैसे ही एक के बाद एक जोरदार एक्सप्लोजन्स होने लगे। पूरे आसमान में एनर्जी बेकाबू होकर फैल गई और उन एक्सप्लोजन्स की ताकत इतनी ज्यादा थी कि गु युआन और जू कुन दोनों को भी कुछ दूरी तक पीछे धकेल दिया गया। हालांकि दोनों ने तुरंत खुद को संभाल लिया और ठंडी हंसी के साथ बोले, सच में टियर 9 एक्सप्लोडिंग ट्रेजर पिल्स का इस्तेमाल कर रहे हो? कितनी बड़ी तैयारी करके आए हो? उनकी आवाज खत्म होते ही दोनों अलग अलग दिशाओं से हुन टियानडी पर टूट पड़े। अगले ही पल चारों तरफ भयंकर डोची टकराने लगी। गु युआन और जू कुन की संयुक्त ताकत के सामने हुन टियानडी साफ तौर पर दबने लगा। उसकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी। वो कभी आगे बढ़ता तो कभी पीछे हटता, लेकिन फिर भी उसने पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि अगर उसने इन दोनों को रोकने में जरा सी भी चूक कर दी तो निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल को अपने कब्जे में नहीं रख पाएगा। दूसरी तरफ लगातार रुकावटों की वजह से जू कुन के अंदर का गुस्सा आखिरकार फट पड़ा। उसकी आंखों में जबरदस्त क्रूरता चमक उठी और उसने एक जोरदार ड्रैगन रोर किया। उसी पल आसमान में सैकड़ों हजार फीट लंबे कई विशाल ड्रैगन्स प्रकट हो गए। वो ड्रैगन्स अगले ही क्षण पर्पल गोल्ड लाइट में बदल गए और बिजली जैसी स्पीड से हुन टियानडी की तरफ टूट पड़े। उस समय हुन टियानडी अभी अभी गु युआन का एक अटैक झेलकर संभल ही रहा था, इसलिए उसके पास बचने का मौका नहीं था। पर्पल गोल्ड लाइट सीधे उसके शरीर से टकराई और उसकी बाहरी डिफेंस को पल भर में चीरती हुई उसके असली शरीर पर जा लगी। अगले ही पल हुन टियानडी के मुंह से खून का बड़ा फव्वारा बाहर निकल गया। उसका शरीर बुरी तरह कांपता हुआ दसियों हजार फीट दूर जा गिरा। काफी देर बाद जाकर उसने किसी तरह खुद को संभाला और हवा में रुक पाया। उसी समय हुन टियानडी के पीछे हटते ही निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम ने एक तेज चीख लगाई और बिना किसी रुकावट के ट्रांसफॉर्मिंग पिल रिंग के अंदर कैद डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल को पूरी तरह सील कर लिया। अब वो विशाल पिल पूरी तरह सिकुड़कर इंसान के सिर जितने आकार के एक चमकदार लाइट क्लस्टर में बदल चुकी थी और ट्रांसफॉर्मिंग पिल रिंग के बिल्कुल बीच में तैर रही थी। ये नजारा देखकर निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगी। उसने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और ट्रांसफॉर्मिंग पिल रिंग बिजली जैसी स्पीड से उसकी तरफ उड़ने लगा। लेकिन ठीक उसी क्षण जब रिंग उसके हाथ में पहुंचने ही वाला था, तभी अचानक एक आकृति उसके सामने प्रकट हुई और उसने सीधे ट्रांसफॉर्मिंग पिल रिंग को अपने हाथ में पकड़ लिया। इस अचानक हुए बदलाव से निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम पूरी तरह चौंक गया। उसने तुरंत सिर उठाकर सामने देखा और उसके सामने बिखरे बालों वाला घायल हुन टियानडी खड़ा था, जिसकी आंखों में इस समय एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। हुन टियानडी के अचानक सामने आकर ट्रांसफॉर्मिंग पिल रिंग छीन लेने से निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम की आंखों में हैरानी की चमक दौड़ गई। वहीं दूसरी तरफ गु युआन ने हुन टियानडी की तरफ ठंडी नजरों से देखा और भारी आवाज में कहा, डी टियर
मेडिसिनल पिल हमें सौंप दो। तुम्हारी अभी की हालत ऐसी नहीं है कि निहिलिटी डिवॉरिंग फ्लेम की मदद मिलने के बाद भी तुम दोनों हमारा सामना कर सको। उसके पास खड़े जूकुन ने भी धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां कस ली और बेहद खतरनाक नजरों से हुन टियांडी को घूरने लगा। दोनों की ऑरा साफ बता रही थी कि अगर हुन टियांडी ने पिल नहीं सौंपी तो वो बिना एक पल गंवाए पूरी ताकत से हमला कर देंगे। लेकिन हुन टियांडी के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उसने अपने होंठों के किनारे से बह रहे खून को धीरे से पोंछा, फिर अपना सिर झुकाकर ट्रांसफॉर्मिंग पिल रिंग के अंदर मौजूद उस चमकदार लाइट क्लस्टर को देखने लगा। वो लाइट क्लस्टर किसी बहती हुई चांदी नदी जैसा दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया की एनर्जी उसी के अंदर इकट्ठी हो गई हो। कुछ पल तक उसे देखने के बाद हुन टियांडी के चेहरे पर अचानक एक बेहद अजीब और रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। अगले ही क्षण उसने सबकी आंखों के सामने अपना मुंह पूरी तरह खोल दिया और किसी को भी प्रतिक्रिया करने का मौका दिए बिना उस चमकदार लाइट क्लस्टर को सीधे निगल लिया। पूरे बैटलफील्ड में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि हुन टियांडी में सच में ऐसा कर दिया है। उसने डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल को किसी रिफाइनिंग प्रोसेस के बिना ही सीधे अपने शरीर के अंदर निगल लिया था। ये तरीका किसी भी मायने में सामान्य नहीं बल्कि पूरी तरह आत्महत्या जैसा कदम था। ये सब देखकर श्याओ यान भी पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसके मुंह से अनजाने में ही शब्द निकल पड़े, ये इंसान सच में पागल हो गया है। श्याओ यान अच्छी तरह जानता था कि भले ही ये सिर्फ एक डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल हो, लेकिन उसके अंदर मौजूद एनर्जी इतनी भयानक थी कि अगर कोई जरा सी भी गलती करता तो उसका शरीर ही नहीं बल्कि उसकी सोल तक उस एनर्जी को सहन नहीं कर पाती और पल भर में फटकर खत्म हो जाती। डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल के अंदर समाई हुई शक्ति किसी साधारण एक्सपर्ट के लिए तो दूर, 9 स्टार डू सेन के लिए भी बेहद खतरनाक थी। लेकिन हुन टियांडी ने फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के उसे सीधे निगल लिया। साफ था कि अब उसने अपनी सारी उम्मीदें इसी एक दांव पर लगा दी थी। अगर वो इस डी टियर एम्ब्रियोनिक पिल की शक्ति को अपने शरीर के अंदर सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लेता तो उसकी ताकत एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच जाती। लेकिन अगर वो इसमें जरा सी भी असफल हुआ तो उसका शरीर और उसकी आत्मा दोनों उसी क्षण पूरी तरह नष्ट हो जाते। अब इस अंतिम जुए का नतीजा क्या होगा, ये देखने के लिए वहां मौजूद हर व्यक्ति की नजर सिर्फ हुन टियांडी पर टिक चुकी थी। और इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को आगे तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कर देना। तो दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखना, सपोर्ट बनाए रखना और हमेशा मस्त रहना।